हेलो दोस्तों, मेरा नाम संजीव है और मेरे चैनल में सभी को स्वागत है। आज जो वीडियो आपको दिखाएंगे वो एक शटडाउन के ऊपर है। मिस्टर रजन पंडित हमको कमेंट्स किया था कोई भी एरिया का शटडाउन कैसे होता है इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो उनका ही रिक्वेस्ट में हम ये वीडियो अभी कर रहा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात आपको बोलना है। इस वीडियो आप देखने के बाद भी हम आपको बोलेंगे, इसके पहले कुछ थियोरिटिकल पार्ट है। थियोरिटिकल पार्ट मतलब रिटन कुछ करना होता है हम लोगों को, तो वो अभी हम आपको नहीं बताएंगे। तो वो दूसरा कोई वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको 99% आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तब आपको समझ में आएंगे कोई भी एरिया में शटडाउन कैसे होता है। और एक चीज़ आपको बोलना है, ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये जो वीडियो है थोड़ा लंबा है। तो ये वीडियो कोई भी पार्ट आपको मिस हो जाएगा तो शटडाउन कैसे होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप ये वीडियो पूरा देखना, पूरा देखने के बाद आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए बातें अभी ख़त्म करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। आपको मैं क्लियरली और समझाता हूँ। एक सर्किट में और एक फीडर सर्किट, जो भी आप बोलना चाहते बोल सकते हैं, दो एंड होता है। एक फार एंड होता है, एक रिसीविंग एंड होता है, एक सेंडिंग एंड होता है। वो दोनों तरफ ये ब्रेकर होता है। ये ब्रेकर ही एक ऑन लोड स्विच है जो सर्किट को टोटली बंद करेगा। तो ये सर्किट जब बंद होगा, मगर मतलब ब्रेकर जब ऑफ होगा ना, उसके बाद ब्रेकर दो साइड में दो आइसोलेटर होता है। दोनों एंड में ही ऐसा होता है, फार एंड में भी होता है, रिसीविंग एंड में भी ऐसा ही होता है। तो लाइन जब शटडाउन होगा तो क्या होता है एक्चुअली, ब्रेकर फर्स्ट ऑफ होगा, उसके बाद आइसोलेटर ऑफ होगा, ठीक है। और एक बात आपको डीपली मैं समझाता हूँ। सोच लीजिए मेरे इधर शटडाउन प्रोसेस हो रहा है, तो मैंने क्या किया, ब्रेकर ऑफ कर दिया, फार एंड में भी ब्रेकर ऑफ हो गया। मगर हम लोग जो प्रोसेस करते हैं ना, उसके लिए क्या करते हैं, प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को यार्ड में, स्विच यार्ड में 2 बार आना पड़ता है। क्यों आना पड़ता है 2 बार? फार एंड को 1 बार जाना पड़ता है, और जो सबस्टेशन प्रोसेस करे उसको 1 बार कंट्रोल रूम से स्विच यार्ड आना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब यार्ड में आएंगे, ब्रेकर तो बोथ एंड ऑफ है, तो उसके बाद हम लोकली इधर आने के बाद आइसोलेटर जो होता है उसको ओपन कर देंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद तुरंत हम लोग ग्राउंड नहीं कर सकता। 8 आइसोलेटर ग्राउंड मतलब 8 आइसोलेटर क्लोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकती? आप सोच लीजिए, मेरे इधर मैं आइसोलेट कर दिया, उसके बाद ग्राउंड कर दिया, तो फार एंड में क्या है, अभी भी उसमें आइसोलेट नहीं किया है, तो क्या होगा, लाइन तो उधर गए हैं ना। तो इधर से जब हम 8 आइसोलेटर और ग्राउंड जब भी कर देंगे ना, उधर जो सर्किट है उसमें तो ग्राउंड हो जा रहा है। समझ गए ना क्या बोला मैंने? मैं ये बोल रहा था, मेरे इधर मैंने ब्रेकर ऑफ है, फार एंड भी ब्रेकर ऑफ है, मेरे तरफ से शुरू होगा तो हम लोगों को 2 बार आना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम जब आएंगे, वो जो आइसोलेटर ब्रेकर के दोनों तरफ, दोनों साइड में जो आइसोलेटर है वो हमको ऑफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम ग्राउंड 8 आइसोलेटर मतलब ग्राउंड जैसे होता है, 8 जो आइसोलेटर 8 में लगा नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? हम उसी टाइम 8 आइसोलेटर क्लोज कर देंगे, तो फार एंड में ये 8 आइसोलेटर क्या करेगा, डायरेक्टली कनेक्ट होगा। कनेक्ट मतलब ये जो लाइन है ना, ये कनेक्ट होगा। हम लोग सोचते हैं, हम लोग तो सर्किट ब्रेकर ऑफ कर दिया, मगर सर्किट ब्रेकर ऑफ करने से ये ऑफ नहीं हो जाता। सर्किट ऑफ होता है, मगर इसमें जो स्टैटिक चार्ज और कैपेसिटिव इफेक्ट जो भी आप बोलेंगे ना उसके लिए, और फेरेंटी इफेक्ट जो भी है उसके लिए क्या होता है, लाइन में एक चार्जिंग करंट फ्लो होता है। ये चार्जिंग करंट शटडाउन के लिए अच्छा नहीं है। इस चार्जिंग करंट को भी जीरो करना पड़ता है। कैसे जीरो करना पड़ता है? उसी लिए वो जो चार्जिंग करंट उधर फार एंड में प्रॉब्लम कर देगा जब भी हम लोग इधर ग्राउंड या 8 आइसोलेटर क्लोज कर देंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जिस एंड फर्स्ट टाइम प्रोसेस करेगा उस टाइम वो लोग शटडाउन के समय आइसोलेटर ऑफ करेगा। उसके बाद फार एंड को मेल भेजेगा, जो भी हुए हैं
उसको बोल देंगे हम लोगों को आइसोलेटर ओपन हो गया है और आप लोग एक काम कीजिए, आपको तरफ से ये आइसोलेटर ओपन करके आइसोलेटर, ये जो दोनों आइसोलेटर एसोसिएटेड आइसोलेटर बोला जाता है, ये आइसोलेटर ओपन करके आर्थ कर दीजिए। आर्थ मतलब आर्थ आइसोलेटर क्लोज कर दीजिए। वो जब भी क्लोज कर देंगे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? बोथ एंड आइसोलेटर ओपन है, उस एंड में ग्राउंड होगा तो हमको की फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम लोग इधर ग्राउंड कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं प्रॉब्लम होगा? उस दोनों साइड, दोनों एंड में ये आइसोलेटर ओपन हो गया, एक साइड ग्राउंड हुआ तो कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद हम लोग ग्राउंड कर देंगे, इसके मतलब आर्थ आइसोलेटर क्लोज कर देंगे। ये सेफ प्रोसीड्योर है। इसके साथ साथ पूरा लाइन शट डाउन हो तो गया, मगर लाइन में चार्जिंग करंट फ्लो होता है। जितने डिस्टेंस होगा चार्जिंग करंट उसमें फ्लो होगा, और हायर वोल्टेज जाओगे तो उसमें चार्जिंग करंट ज़्यादा होगा। कैपेसिटिव इफेक्ट बोलो तो स्टैटिक चार्ज, जो भी बोलना है उसके कारण ये स्टैटिक कारण, ये इस कारण के लिए ये जो एम्पियर इसमें फ्लो होना पड़ता है। अब पावर सिस्टम में डीपली जाओगे और कुछ जानकारी आपको मिलेगा। तो अभी मैं और बोलना चाहता हूँ, ये शटडाउन ऐसे ही विड्रॉ होना पड़ता है, ऐसे ही होता है एक्चुअली। ठीक है, शटडाउन ऐसे ही होता है। और जब शटडाउन विड्रॉ होगा ऑपोजिट होगा। ऑपोजिट मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम जब जिस एंड प्रोसेस किया है उस एंड फर्स्ट क्या करेगा? ऑपोजिट काम करेगा। ठीक है, आप लोग एक चीज़ को जानना चाहिए, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो भी है ना, स्विच ऑन करने के समय जो चीज़ करेंगे, स्विच और ऑफ करने के समय रिवर्स करेंगे। ठीक है, मैंने क्या शटडाउन के समय फर्स्ट ब्रेकर ऑफ किया, उसके बाद आइसोलेटर ओपन किया, उसके बाद आर्थ आइसोलेटर क्लोज किया। तो शटडाउन जब विथड्रॉ होगा ऑपोजिट होगा। फर्स्ट क्या होगा? आर्थ आइसोलेटर उसको फर्स्ट ओपन करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग प्रोसेस किया तो हमारे एंड से ये आर्थ आइसोलेटर ओपन हो जाएगा। आर्थ आइसोलेटर ओपन होने के बाद क्या होगा? हम लोग फॉरेन को मैसेज दे देंगे, ये हमारा इधर ये जो आर्थ आइसोलेटर इसको ओपन मैंने कर दिया, आपके तरफ से आप एक काम कीजिए, ये आर्थ आइसोलेटर ओपन करके एसोसिएटेड जो आइसोलेटर है ब्रेकर का दोनों साइड में जो आइसोलेटर वो क्लोज करके हम लोगों को कंफर्म कीजिए। तो फॉरेन में भी ऐसा होगा, होने के बाद हमको कंफर्म करेगा। कंफर्म करने के बाद हम लोग इधर क्या करेंगे? आर्थ आइसोलेटर हमारा इधर तो ओपन है, उसके बाद ये जो दोनों आइसोलेटर आपको दिखाया मैंने, बस साइड आइसोलेटर, लाइन साइड आइसोलेटर जो है उसको मैंने क्लोज कर दिया। तो उसके बाद क्या होगा? लास्ट में ब्रेकर ऑन करना होगा। ठीक है, तो ये शटडाउन विथड्रॉ होगा। ऐसे ही शटडाउन विथड्रॉ होता है, शटडाउन दिया जाता है, विथड्रॉ भी ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में होना पड़ता है, होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम कंफर्मेशन लेकर, एसएलडीसी को कंफर्मेशन लेकर ब्रेकर हम लोग ऑन कर देते हैं। सर्किट ब्रेकर उसमें डिस्क्रिपेंस स्विच है वो ऑन कर देते हैं। वो जब भी ऑन होगा सर्किट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही। आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो हमको कमेंट्स में लिखिए, हम आपको टोटली जानकारी दे देंगे। एक्चुअली मैं पहले बता चुका हूँ, मैं ये इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन है, इधर मैं काम करता हूँ, तो आपको मैं प्रैक्टिकली समझा देंगे। बहुत कुछ चीज़ है इसमें, वास्ट है, वास्ट सिलेबस जो भी है इधर सब कुछ मिलेगा आपको। कोर इलेक्ट्रिकल है सब कुछ, आप जितना भी इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का पार्ट है इधर सब कुछ अवेलेबल है, सिवाय 2-3 चीज़। पावर प्लांट में कुछ चीज़ होता है, ठीक है, मैं बाद में बोल रहा हूँ। पिछले वीडियो में ये बोल रहा था, इधर ये जो सबस्टेशन में सभी कुछ चीज़ मिलता है, इलेक्ट्रिकल, कोर इलेक्ट्रिकल ये पार्ट है, सब कुछ चीज़ इधर मिलता है, मगर 2-3 चीज़ इधर नहीं मिलता है। आप लोग को जानना चाहिए, ये पावर सिस्टम में स्टेप अप स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर है ना, ये जनरेटिंग स्टेशन में ही मिलता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उधर लो वोल्टेज में जनरेशन होता है, उसको स्टेप अप किया जाता है थ्रू जीटी, जनरेटर ट्रांसफार्मर द्वारा इसको स्टेप अप किया जाता है। उसके बाद जितना ट्रांसफार्मर, जितना सब स्टेशन में अवेलेबल होता है ना, सभी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो एकमात्र जनरेटिंग स्टेशन और पावर प्लांट में ही आपको ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा, और बाकी सभी जगह में पावर सिस्टम का ये सब स्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको देखने को लिए मिलेगा। समझ गए?
और एक चीज़ आपको नहीं मिलेगा, ये इधर दूसरा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और चीज़ है एक्साइटर आपको नहीं मिलेगा। ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर वो भी नहीं मिलेगा आपको इधर। और एक्साइटर तो मैंने बोल ही दिया। और कुछ चीज़ है वो इधर नहीं मिलेगा, मगर रिले फिले जो भी है सब कुछ इसको इधर मिलेगा। ठीक है, टर्बाइन इधर नहीं मिलेगा, वो पावर प्लांट की पार्ट है। और ये वो भी एक सबस्टेशन ही है, उधर पावर जनरेशन होता है, उसके बाद सबस्टेशन जाते हैं, वो पावर स्टेशन का सबस्टेशन है। ये अलग से सबस्टेशन है, उधर पावर जनरेशन होता है, उसके बाद इधर ट्रांसमिशन होता है। ये ट्रांसमिशन सबस्टेशन है। इधर 220 के भी आते हैं, उसको स्टेप डाउन करके 132 के भी स्टेप डाउन किया जाता है। उसके लिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वो ट्रांसफार्मर के द्वारा हम लोग इसको स्टेप डाउन करके दूसरा जो 132 के भी सबस्टेशन होता है उस पर डिलीवरी होता है। तो उसके अलावा और भी सबस्टेशन है जिधर 765 के भी आज हो गया इंडिया में, 400 के भी तो अवेलेबल है। ठीक है, तो जो भी है आपको कुछ जानना है तो डिटेल्स में हमको लिखिए। हमको मेरा इंस्टाग्राम आईडी सब कुछ है, मैं दे देंगे। फेसबुक मैसेंजर है, सब कुछ आईडी आपको दे देंगे, उधर आपको जानकारी मिलेगा। स्नैपचैट अवेलेबल है, उसको भी जानकारी मिलेगी। इंस्टाग्राम उधर में भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं हमको साथ। ठीक है, तो ठीक है, चलिए, बहुत कुछ दिखा दिया, बहुत कुछ सिखा दिया, मगर ये तो वास्ट है ना, डीप सी की तरह है, बहुत कुछ है। उधर एक मल्टी सर्किट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, आप एक बार देख लीजिए। ये एक सर्किट है, आपको मिल रहा है क्या? ये देखिए, ये जो एक सर्किट है ये मल्टी सर्किट है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं हैप्पीज़र्ड मैनर कुछ बोल दिया, तो आपको डिटेल्स में और कुछ जानना है तो बोलिए। मैं ऐसा कुछ वीडियो यूट्यूब में डालेंगे, आपको नॉलेज देंगे। ठीक है, तो इसके आपको नॉलेज जो लगेगा वो बहुत ही इम्प्रूव हो सकता है। तो चलिए, आज इतना ही, उसके बाद दूसरा कोई वीडियो लेकर आएंगे ये सब स्टेशन के ऊपर। आप देखते रहिए, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। तो तब तक के लिए बाय बाय।